जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। आपको पता है कि इस पे मैं करंट अफेयर्स पर डे लेकर के आता हूँ आपके शॉर्ट नोट्स और करंट अफेयर्स दोनों लेकर के आता हूँ। आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये हेल्पफुल है। ओके, तो चलिए आज लेट नहीं करते हुए पहले स्टार्ट में कर देता हूँ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि 16वां ब्रिक्स सम्मेलन कजान में घोषणा हुई। क्या कजान में हुआ है? या ब्रिक्स सम्मेलन में भारत के आतंकवाद स्थिति साथ ही यूपीआई पर अपनाने की बात हुई है? तो जी हाँ, ये सही है। क्या है? ये सही है कि ये जो बात है ये दोनों ही ऑप्शन क्या है? सही है, यानी कि ये दोनों डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 16वां ब्रिक्स सम्मेलन कजान में हुआ और ब्रिक्स सम्मेलन में भारत के आतंकवाद स्थिति और फिर यूपीआई पर बात हुआ है। अब आपको बताना है कि ये ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स उसका फुल फॉर्म आपको कमेंट में लिखना है। चलिए, आपके पास सेकंड क्वेश्चन आया है। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर औद्योगिक शराब को विनियमित राज्य विधानसभा करती है। औद्योगिक शराब राज्य की एंट्री एक्ट में शामिल होंगी। तो क्या ये बात सही है? उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, ये दोनों कथन सही है, दोनों कथन सही है। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, पीएम श्री योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कौन सा कथन उपयुक्त है? ये शिक्षा मंत्रालय के अधीन आता है पीएम श्री योजना, और फिर इनके अंतर्गत 17,600 करोड़ की लागत में 14,500 से अधिक स्कूलों को अनुकरणीय संस्थानों में बदलने का प्रयास है और ये योजना एनईपी 2020 के अनुरूप है। तो देखिए, इसकी अगर हम बात करें कि कौन सा कथन सही है, तो इसमें भी तीनों कथन, ये जो है तीनों कथन सही है, तीनों कथन सही है पीएम श्री योजना के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए यहाँ आ जाता हूँ। आपसे पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकार है, मतलब कौन सा आपका मौलिक अधिकार है? प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार, क्या ये मौलिक अधिकार है आपका? या फिर संविधान के अनुच्छेद 21 मौलिक अधिकार है? जी हाँ, आपके संविधान के अनुच्छेद 21 भी मौलिक अधिकार हैं और फिर प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार भी आपको मौलिक अधिकार दिया गया है कि आप प्रदूषण से मुक्त होकर के रहें। क्योंकि अभी इसलिए ये मुद्दा उठा क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा देखते हैं कि प्रदूषण फैल रहा है, पराली जलाया जा रहा है और फिर यहाँ पर राज्य सरकार कोई भी निर्णय नहीं ले रही, तो इसलिए ये मौलिक अधिकार के बारे में आया है। तो ये दोनों कथन जो आपका सही है, सी आपका ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि चीतों की आपूर्ति के एजेंडे में क्या शामिल है? मतलब चीता अभी कम हो गया है, आपके पास लाया जा रहा है, ये अफ्रीका से लाया जा रहा है, तो उसके बारे में बताया गया है कि इस एजेंडे को 4 सदस्यीय वाली टीम केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है, मतलब ये दोनों मंत्रालय है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और फिर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, ये दोनों इसमें मिले हुए हैं जिसमें 4 सदस्य हैं। इनके तहत अफ्रीका चीतों को अंतर महाद्वीपीय तरीके से मध्य प्रदेश में स्थानांतरित किया गया है। तो कौन सा कथन सही है? दोनों कथन सही है कि इसमें अफ्रीका को, यानी अफ्रीका की जो चीता है उसको अंतर महाद्वीपीय मतलब एक महाद्वीप से अगर हम दूसरे महाद्वीप पर ले जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं अंतर महाद्वीपीय। इसको मध्य प्रदेश में, आपके भारत के मध्य प्रदेश में स्थानांतरित किया जा रहा है, तो इसीलिए बोला है अंतर महाद्वीपीय। अगला क्वेश्चन है आपके पास, पीएम यशस्वी योजना के बारे में क्या सत्य है? मतलब जो पीएम का यशस्वी योजना आया है, योजना को वैसे भी आपको देखना चाहिए, तो पीएम यशस्वी योजना के तहत क्या सत्य है? इसमें ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास, ईबीसी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, डीएनटी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना है, छात्रवृत्ति योजना है। और फिर ये योजना के तहत कक्षा 9 और 10 तक की प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति और पोस्ट मैट्रिकुलेशन स्तर पर उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति का आप लाभ उठा सकते हैं। तो ये दोनों कथन सही है कि इसके तहत आपको ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना है। और फिर इसके तहत 9 और 10 वाले, ये क्राइटेरिया ये है, लेकिन इसमें 9 और 10 वाले प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति और पोस्ट मैट्रिकुलेशन स्तर पर उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति का लाभ आप उठा सकते हैं। तो इसमें दोनों कथन क्या आपका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में क्या सत्य है? खेरा सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी का समर्थन किया था, क्या ये बात सही है कि खेरा जो सत्याग्रह हुआ था 1917 में उसमें महात्मा गांधी का समर्थन किया था? या फिर असहयोग आंदोलन 1920 से 22 में 3 लाख सदस्यों की भर्ती के लिए 1.5 मिलियन रुपये जुटाए थे? या फिर बारदोली सत्याग्रह 1928 में लोगों का समर्थन किया था? या फिर 1947 में स्वतंत्रता बाद 560 देसी रियासतों को मिलाया था? तो दोस्तों ये चारों सत्य हैं
कि खेरा सत्याग्रह 1917 में ये महात्मा गांधी का साथ यानी समर्थन दिए थे, जो खेरा सत्याग्रह हुआ था। और फिर असहयोग आंदोलन जो 1920 से 22 में हुआ, उसमें 3 लाख सदस्यों को भर्ती के लिए 1.5 मिलियन रुपये जुटाए थे। असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, अंग्रेजों की वस्तुओं को यूज नहीं करेंगे उसके लिए। और फिर बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था, उसमें भी 1928 में लोगों का समर्थन किया था, 1928 में। और फिर आपको पता ही है कि लास्ट में क्या स्थिति थी, अंग्रेज़ों के द्वारा, ब्रिटिश सरकारों के द्वारा 560 से अधिक देशी रियासत छोड़ के चले गए थे, तो उसको भी अनुनय विनय करके इन्होंने क्या किया, 560 देशी रियासतों को मिलाया और एक भारत देश बनाया। अभी जो आप ये भारत देश देख रहे हैं, ये भारत देश, इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बताया। तो आज के लिए इतना ही करंट अफेयर्स था, जितना महत्वपूर्ण होता है उसको लेकर के आएंगे, और फिर इनसे ज़्यादा करने की कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।